clap. Hello everyone, I hope you all are doing well and preparing really hard for your final exams. So I am getting many requests on YouTube to make notes of semester 3 and semester 5. So here I am with all the questions. Like आपके 4 chapters हैं थर्ड सेमेस्टर में और चारों पे ही एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, जिससे कुछ भी आ गया पेपर में यू विल बी एबल टू हैंडल एवरी question in your finals with the help of these. So first of all we are going to begin with chapter 1 जिसका title है Mr. Know All, character sketch of Max Kelada, या how he is the central character and around whom the chapter revolves, right? So character sketch के लिए सबसे पहले, and all these answers are going to help you out in note making too. जब आपको ट्रेट्स पता होंगे, जब आपको थोड़ा सा आइडिया है कि चैप्टर में क्या है, तो बहुत इजी हो जाता है आपका अटेम्प्ट करना नोट मेकिंग या कोई भी और क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए. सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले. Answer is marks. Now the question is character sketch and how will you answer it? This is very simple language that has been written, तो आपको बहुत easily ये learn हो जाएगा. Especially the private candidates, those who don't have the direct access to the classes. Max Kelada is the main character in the story, Mr. Know All. Narrator does not like him in the beginning because he is very talkative, which means chatty. He is non-serious, interfering and annoying. गुस्सा दिलाने वाला है वो. He is very irritating and shameless. Why he thinks he's shameless? Because it doesn't matter to him whether people like him or not. उसने अपनी नाक हर जगह घुसेड़नी ही है. It is impossible to snub him. उसको snub नहीं कर सकते, आप चुप नहीं करवा सकते. He's a chatterbox. He pokes his nose in the matters of others. तो हमेशा ही वो अपनी जो नोज है वो पोक करता. पोक करने का मतलब हर किसी के काम में अपनी टांग अड़ाता है. इनफैक्ट मिस्टर केलाडा, तो उसकी पर्सनालिटी कैसी है? मिस्टर केलाडा इज अ शॉर्ट, डार्क स्किन्ड एंड क्लीन शेवन मैन. ही हैज़ लार्ज शाइनी आईज. He has long curly hair and a hooked nose. I hope all these lines are very easy और आपको एक बार पढ़ के ही ये सब लर्न हो जाने वाला है. He is open-minded and boastful. तो open-minded है और बहुत गप्पे मारता है. सबको लगता है कि वो गप्पे मारता है. ये तो by the end of the chapter पता चलेगा कि how he is and what kind of person he is. So he's open-minded and boastful. He is a good mixture. वो अच्छा मिक्सर है, लोगों से अच्छा मिक्सअप हो जाता है. He never minds when people tease him. तो जब उसको कोई टीज करता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ही इज़ इन द बिजनेस ऑफ पर्ल्स. वो मोतियों के बिजनेस में डील करता है. ही सीम्स टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. ऐसा लगता है जैसे वो हर एक ट्रेड का जैक है, उसको सब काम आते हैं. दो द नरेटर डिसलाइक्स हिम, येट द बेट सीन चेंजेस द नरेटर्स ओपिनियन अबाउट हिम. चाहे नरेटर उसको शुरू में बहुत डिसलाइक करता है, लेकिन जो बेट सीन है वो नरेटर का व्यू पॉइंट उसके लिए चेंज कर देता है. कैसे? Max Kelada, in order to save the honor of Mrs. Ramsey, tells a lie. वो झूठ बोलता है and loses the bet of $100. Kelada impresses the narrator with his good nature. तो लास्ट में Kelada मिस्टर जो नरेटर है उसकी अपनी गुड नेचर से उसको इम्प्रेस कर देता है, उसका दिल जीत लेता है. तो टोटल स्टोरी में ज़्यादा इंसानों की बात नहीं हुई है. नरेटर है, नरेटर के साथ मार्क्स केलाडा है जो उसके साथ रह रहे हैं, और एक कपल है मिसेस रामसे एंड मिस्टर रामसे. तो स्टोरी में व्हाट हैपेंस, ये शर्त लगा लेते हैं जो मिसेस रामसे ने माला पहनी हुई है कि वो महंगी है, ओरिजिनल है, बहुत कॉस्टली है. लेकिन क्योंकि मिसेस रामसे ने अपने हस्बैंड को उसका दाम कम बताया होता है और ये मिसेस रामसे की आंखों में देख लेता है कि कुछ तो बात है, तो अल्टीमेटली मार्क्स केलाडा झूठ बोल देता है कि हाँ वो तो नकली माला है, जबकि वो असली होती है. जब मिस्टर रामसे मिसेस रामसे के साथ नहीं होता तो दैट शोज़ कि मिसेस रामसे का किसी के साथ अफेयर चला और उसने उसको वो गिफ्ट की. राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसका बहुत इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही है. गिव द पेन पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर नो ऑल एंड हाउ डज मिस्टर नो ऑल से मिस्टर नो ऑल. दिस इज द चैप्टर M K and A capital. When you write the chapter तो ये कैपिटल आते हैं वर्ड्स जो हैं.
alphabets. Save Mrs. Ramsey's honor during the bet scene. तो bet scene में कैसे जो रामसे हैं वो मार्क्स के लाडा मिसेस रामसे का ऑनर कैसे बचाते हैं. Let's have a look at this answer now. And another question can be, how do you know that narrator dislikes Mr. Kelada? How does he change his opinion? तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए बच्चा, काफ़ी हद तक पुराना वाला आंसर इसमें है. करेक्टर स्केच आना ही आना है. करेक्टर स्केच की हम बात करेंगे ही करेंगे यहाँ पे. Mr. Kelada is a central character in the chapter titled Mr. Know All. He is, अब यहाँ पे had it been computer or my laptop, it would have been highlighted. तो आपने पेपर में कोई भी स्पेशल चीज़ है, यू वॉन्ट द इवेलुएटर टू टेक नोटिस ऑफ इट, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो. सो मिस्टर केलाडा इज अ सेंट्रल कैरेक्टर इन द चैप्टर titled Mr. Know All. He is short, clean shaven and has dark complexion. तो उसका complexion dark है, वो short है, clean shaven है. His eyes shine bright, so he has shiny eyes. या his eyes shine bright. Whatever you wish to write, you can write. He claims to be an Englishman, though the narrator doubts him. तो वो बनता है अपने आप को कि मैं Englishman हूँ, लेकिन नरेटर को थोड़ा डाउट है. He mixes up with stranger easily. बहुत जल्दी से वो फ्रेंड्स बना लेता है, मिक्सअप हो जाता है. मिस्टर केलाडा क्लेम्स टू नो एवरीथिंग. तो इसीलिए उसका नाम मिस्टर नो ऑल पड़ा, बिकॉज ही क्लेम्स, वो दावा करता है कि उसको सब पता है. He can डिस्कस ऑल द टॉपिक्स अंडर द सन. दुनिया में जितने टॉपिक्स हैं वो बंदा इतना इंटेलिजेंट है, वो सबको डिस्कस कर सकता है. ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर. ही इज नीडेड. जहाँ भी वो उसकी ज़रूरत है वो हर जगह प्रेजेंट होता है, उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो टपक पड़ता है. ही रन्स एवरीथिंग. कोई बात कर लो, वो भाई उसने तो सब कुछ चलाया हुआ. ही रन्स एवरीथिंग. ही कंडक्ट्स ऑक्शंस. ऑक्शन होती है नीलामी. उसने नीलामियाँ भी करा रखी हैं, उसने शोज भी ऑर्गेनाइज करा रखे हैं. ही कलेक्ट्स मनी फॉर प्राइजेस. वो प्राइज के लिए, चैरिटी के लिए पैसे भी इकट्ठे करता है. ही अरेंजेस फैंसी ड्रेस पार्टीज. उनको बॉल्स बोलते हैं, जो डांस पार्टीज होती हैं, बॉल्स. तो वो सब कुछ करा रखा है उसने. ही इज एक्चुअली द मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स. ही कैन नॉट टॉलरेट एनी ऑपोजिशन टू हिज व्यूज. तो अगर कोई उसके व्यू के अगेंस्ट कुछ बात करता है, उसको वो अच्छा नहीं लगता. He never gives up in a discussion. कभी भी हार नहीं मानता डिस्कशन में. He is called Mr. Know All. और उसको सारे क्या कहते हैं? Mr. Know All. He is kind and humane. बहुत ही वो दयालु और humane है. The narrator dislikes him in the beginning but starts respecting him after the bet scene. तो नरेटर पहले उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन बेट सीन के बाद नरेटर उसको लाइक करना पसंद शुरू कर देता है, पसंद करने लगता है. इन ऑर्डर टू सेव In order to save Mrs. Ramsey's honor, Kelada lies and loses the bet against Mr. Ramsey. तो मिस्टर रामसे और केलाडा में एक शर्त लगती है. मिस्टर रामसे कहता है कि मेरी वाइफ ने जो माला पहनी हुई है मोतियों वाली, वो बहुत ही सस्ती है, लेकिन मिस्टर केलाडा जो कि पर्ल्स के बिजनेस में है, वो उसका सही दाम बता देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. वो कहते हैं कि वो $18 की, और वो कुछ हज़ारों में उसकी वैल्यू बताते हैं. तो अल्टीमेटली $15,000 कहता है मिस्टर केलाडा की इसकी वर्थ है, लेकिन हस्बैंड कहता है कि वो सिर्फ मात्र $18 की है और वो नकली है. और क्योंकि इसको पता है कि मिसेस राम से कोई चीज़ अपने हस्बैंड से छुपा रही है, तो वो शर्त हार जाता है और मान लेता है कि वो नकली है माला. In order to save Mrs. Ramsey's honor, Kelada lies and loses the bet against Mr. Ramsey. But in reality, Mr. Kelada is in the trade of pearls. वो pearls के business में है and knows all kinds of pearls in the world. उसको सब पता है. Therefore, pointing to Mrs. Ramsey's chain, he tells its worth as not less than $50,000. तो कहता है $15,000 से नीचे की नहीं है वो. But Mr. Ramsey tells him that his wife bought it only for $18 and it was only a copy. तो वो एक कॉपी है, इमिटेशन है, आर्टिफिशियल है. तो मिस्टर रामसे बताते हैं कि मेरी वाइफ ने $18 की खरीदी है ये. मिस्टर रामसे चैलेंजेस केलाडा. वो केलाडा को चैलेंज कर देते हैं, मार्क्स केलाडा को. बट व्हेन केलाडा reads the tensed and fearful expressions, when he reads the tensed face
इसके बाद लिख सकते हो when he reads the tensed face of Mrs. Ramsay, या when he reads the tensed and fearful expressions on Mrs. Ramsay's face, he tells a lie. तो जब वो उसके एक्सप्रेशन देखता है मिसेस रामसे के, वो झूठ बोलता है. He loses the bet but saves her honor. तो उनके घर में कलेश नहीं पड़ने देता. नहीं तो अगर वो सच्चे निकलती, माला वाकई में महंगी निकलती, हस्बैंड पूछता ही ना कि मैंने तो पैसे दिए नहीं, इतने आए कहाँ से. तो ही सेव्स हर ऑनर, वो उसकी इज्जत बचा लेता है, उनका घर टूटने से बचा लेता है. ही डज नॉट पुट हर इन एन ऑकवर्ड पोजीशन. तो वो मिसेस रामसे को ऑकवर्ड पोजीशन में नहीं डालता. दिस इंसिडेंट चेंजेस द नरेटर्स माइंडसेट अबाउट किलाडा. तो ये जो एटीट्यूड है, ये जो इंसिडेंट है, ये नरेटर का एटीट्यूड, उसका माइंडसेट किलाडा की तरफ बिल्कुल चेंज कर देता है. एंड दैट इज़ ऑल. आई होप this chapter, these two answers are going to help you in your final exams, and you will write a complete and flawless answer and have very good marks. All the very best. Take care and stay tuned for another video that is going to be on chapter 2 now.